that is more than the permissible limit. उससे ज़्यादा नहीं लाना। कंप्लीट कर ले। 2.5 होना चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा था। उस सैंपल्स में 3.5, 4.5 तक था। और अभी हमने आदेश दिए हैं कि मार्केट के अंदर जितनी भी ब्रांड्स हैं उन सभी ब्रांड्स के सैंपल्स लिए जाएं, उनको चेक करने के आदेश दिए हैं। आज मॉर्निंग में मैगी कंपनी के कुछ लोग मिलने के लिए आए थे, ऑफिस मिलने के लिए आए थे। उन्होंने अपना सबमिशन दिया था, उस सबमिशन से हम पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हैं। सरकार ने 15 दिन के लिए और 15 डेज मैगी के ऊपर बैन लगाया है और कंपनी को आदेश दिया जाता है कि वो अपना दिल्ली के अंदर जितना भी स्टॉक है उस सारे स्टॉक को हटा ले और नया स्टॉक प्रॉपर चेकिंग कराने के बाद ही दिल्ली के अंदर यूज करें। और जो भी एज पर द लॉ रिक्वायरमेंट्स हैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनको इनिशिएट करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली के अंदर और भी किसी तरीके के खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पब्लिक हेल्थ के बारे में सरकार बहुत सजग है और इसके बारे में जो भी होगा सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। किस तरीके की जो अभी हमने जो मैगी ब्रांड है उसको आदेश दे रहे हैं कि 15 दिन के लिए वो दिल्ली से अपना जितना भी उत्पादन है, जितना भी सामान है उसको हटा लें और उसको रिप्लेस करें। ये भी हो सकता है कि इस बैच में दिक्कत हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि उनका उत्पादन खराब है। हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है उसके अंदर एक बैच में गड़बड़ आई हो, तो उस बैच को हटाने का मौका दिया जा रहा है कि 15 दिन का समय दे रहे हैं, परंतु सेल आज से ही अभी से उसको बंद कर रहे हैं। देखिएगा, मैंने कहा है ना आपको, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर केस रजिस्टर किया जाएगा। लॉ के हिसाब से जो भी अलाउड है वो करेंगे। क्या उसने पहले की तरह ये कहा कि 2014 का माह था जिसको जो कहीं ना कहीं एक्सपायर हो चुका था? नहीं, एक्सपायर के बारे में कोई बात नहीं है, परंतु उनका ये कहना था कि शायद परमिसिबल लिमिट के अंदर है, जिससे कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। मैगी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर गली में, हर जगह पर, हर स्टोर में मिलता है। आपने 15 दिनों का बैन लगाया है, इसको किस तरीके से जमीनी तौर पर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? देखिएगा, आपको हम अभी ये बैन लगाया, कल आप देखिएगा, अपने कैमरे लेके जाइएगा, कहीं मिलता है तो हमें बताइएगा। हाँ जी, अगर 15 दिन के बाद दोबारा से रीअसेस किया जाएगा। 15 डेज का टाइम इसलिए दिया गया ताकि वो अपना सारा स्टॉक रिप्लेस कर सकें। सेल को हम बंद कर रहे हैं अभी से। क्या अभी हमने क्या किया, सभी जो नूडल्स जी नहीं, बाकी सभी के लिए सैंपल्स आज उठाए जा रहे हैं, उनके टेस्टिंग होगा। अगर उसमें कमी पाई जाएगी उनके ऊपर बैन किया जाएगा। हाँ जी, नूडल्स दिल्ली सरकार की लेबोरेटरीज हैं, उसमें चेक किए जाएंगे। इसको सारा को रिव्यू किया जाएगा। सर, पुलिसिंग की आप बात कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिएगा, आप छोड़ेंगे नहीं। आप हमें इतना पूछ रहे हैं तो हम छोड़ देंगे। एक मिनट हाँ, सिर्फ मैगी के ऊपर। देखिए, फूड अडल्ट जी नहीं, अभी सिर्फ मैगी की बात हो रही है और मैगी में हमारे जो सैंपल्स फेल हुए हैं, जो भी सैंपल फेल होता है उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के अनुसार कोर्ट में केस किए जाएंगे। परमिसिबल इज 2.5। मैं आपको सैंपल के लिए तो कुछ पढ़ के दिखा देता हूँ। 3.95, 3.54, 3.6, 4, 3.91, 3.89, 4.09, 3.05, 4.59, इस तरह से है।
एवरेज 3.5 साढ़े 3। अभी हमने लेड और एमएसजी के लिए करा है। डिटेल रिपोर्ट जो आएगी उसमें सभी लिख के आएंगे। मेरे पास प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है और इसके अंदर लेड की वजह से इसको बैन कर रहे हैं। बाकी डिटेल रिपोर्ट आ गई है हमारे पास, बाकी सारी चीजें ठीक मिली हैं। Big announcement coming in from the Delhi government. That was the Delhi Health Minister, and he has said that Maggi will be banned in Delhi for 15 days. सब फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर कोर्ट के अंदर फाइल करने होते हैं। कोर्ट में फाइल किया जाएगा, कोर्ट में ही उसके लिए जो भी तय होगा फैसला कोर्ट में होगा। सर, आप ये बता सकते हैं, आज जब वेस्ट के ऑफिशियल आपसे मिले तो उन्होंने अपनी तरफ से क्या दलील रखी? उन्होंने जो दलील रखी वो रखी है कि उनके हिसाब से ये शायद लिमिट्स के अंदर है, जिसको हमने नहीं माना है। सर मैंने डायरेक्शन दे दी है फूड सेफ्टी कमिश्नर को, वो अभी नोटिफाई कर रहे हैं। दिल्ली में और भी चीजें मिलती है, स्ट्रीट फूड भी है, क्या उस पर भी सरकार कुछ प्लान? सर आपको पहले भी बताया गया था, 1 महीना पहले सीएम साहब ने कहा था कि दिल्ली के अंदर जिस भी तरह की एडल्ट्रेशन है उसको बंद कर दीजिएगा, नहीं तो दिल्ली छोड़ के चले जाइएगा। जितने आप सुन लीजिए, नेस्ले इंडिया की बात कह रहे हैं कि आप कोर्ट जो है केस इनिशिएट करेंगे, जो ब्रांड एम्बेसडर आपको नहीं लगता है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? अभी हम कंपनी के जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर का कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और दूसरी बात बताना चाहेंगे, दिल्ली के अंदर फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को हम रिवाइज कर रहे हैं, उसके अंदर स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस का चेंज करने जा रहे हैं। जल्दी इसको कानून को चेंज कर दिया जाएगा। खाने के अंदर मिलावट या दवाइयों के अंदर मिलावट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थैंक यू। आपके भी जो अस्पताल है जीबी पंत और ठीक है, बताएगा। ठीक है, देखिए एक मिनट, मेरी नॉलेज के अंदर 9 अस्पताल नहीं 4 अस्पतालों का नाम आया था। सबसे पहले वो लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में गए थे, उसके बाद राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में गए थे, उसके बाद पंत में गए थे और उसके बाद इरविन हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में गए थे और लास्ट में अपोलो गए हैं। अपोलो में उनको एडमिट किया गया अल्टीमेटली। अपोलो हॉस्पिटल को सुबह 9 बजे मैंने डायरेक्शन दिलवा दी थी कि उनका इलाज ठीक से किया जाए, क्योंकि वो काफ़ी गरीब लोग हैं, तो उसको EWS कैटेगरी में फ्री इलाज किया जाए, ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी। और शायद अपोलो हॉस्पिटल ने अपने बुलेटिन भी जारी कर दिया है। हमारे जो 2 हॉस्पिटल्स हैं उनकी दोनों की एक्सप्लेनेशन कॉल की गई है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। शाम तक मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी।